क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करके उसके संक्षिप्त रूप में लिखो। गुणा करना है और करनी को सरल करके छोटा भी करना है। पहला सवाल, 3 करनी में 12 गुणे करनी में 18 बराबर। इसे करनी के अंदर ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 करनी में 12 गुणे 18 बराबर 3 करनी में 12 का हम अभाज्य टुकड़ा निकालते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12। 18 का अभाज्य टुकड़ा निकालोगे 9 दूनी 18 यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 कोटि 3। सजातीय पदों को एक साथ गुणन में लिख दो। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चूंकि कोटि 3 है तो 3 3 की जोड़ी बनेगी। ध्यान रखोगे यहाँ कोटि 3 नहीं है, कोटि 2 है, गुणांक 3 है। बोर्ड पर लिखते समय हमने ध्यान नहीं दिया। 3 यहाँ गुणांक है, कोटि नहीं है। दोनों की कोटि 2 है। ध्यान दोगे इस बात की। जब कोटि 2 है तो 2 2 की सिर्फ जोड़ी बनाओ। तो ये हो जाएगा 3 गुणे करनी में एक जोड़ी संख्या बाहर 2 और दूसरी संख्या 3 करनी में 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 करनी में 6। तो पहला उत्तर हो जाएगा करनी में 18 18 गुणे करनी 6। क्वेश्चन नंबर 2, 3 करनी में 12 गुणे 7 करनी में 15। ध्यान रखोगे इसे तुम करनी के एक साथ लिख के करो या अलग अलग लिख के करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 गुणे 7 करनी में 12 गुणे 15 बराबर 3 गुणे 7 करनी में 3 चौक 12 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। 3 पचे 15 तो 3 गुणे 5। इसकी कोटि 2 है तो 2 2 की जोड़ी बनाओगे तो हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे पहली जोड़ी से 2 दूसरी जोड़ी से 3 करनी में 5। उत्तर मिलेगा 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो गुणा कर दो बराबर 126 करनी में 5। 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 गुणे 3 बराबर 126 करनी में 5। इसी प्रकार जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पहला और दूसरा तुम लोग छठे का किए हो, 7वें का पहला और दूसरा तुम लोग किए हो, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम लोग गृह कार्य में कर डालोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं का भाग करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखो। जिस तरह पहले में गुणा करके संक्षिप्त रूप लिखा गया था, इसमें भाग देकर संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो पहला है करनी में 98 भागे करनी में 2, यानी 98 में करनी 2 से भाग देना है। दोनों की कोटि सेम है तो
करनी में 98/2। 2 का भाग दे दोगे तो करनी में 49 का वर्गमूल 7। 2 का भाग 98 में दोगे तो 2 चौके 8, 2 नवा 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आओगे। करनी में 125 भागे करनी में 50 बराबर। इसे हम भाग में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 125/50। इसे 5 के पहाड़े से काट के सरल करो या अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, दोनों तरीका सही है। 5 का टुकड़ा निकालोगे तो 5 पचे 25 पचे 125। 25 दूना 50 यानी 2 गुणे 5 गुणे 5। ध्यान दोगे 1 5 1 5 से कटेगा, 1 5 1 5 से कटेगा, बचेगा करनी में 5/2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाकी जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसे तुम लोग सेम तरीके से इसे गृह कार्य में करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं में हर का परमेयीकरण करो। परमेयीकरण करना मतलब अंश और हर में, अगर हर में अपरिमेय संख्या हो तो उसे परिमेय संख्या में बदलना होगा। पहला सवाल है 3 करनी में 3 बटे करनी में 5। ध्यान से देखोगे यहाँ हर में करनी 5 है तो करनी 5 का गुणा ऊपर अंश में, करनी 5 का गुणा हर में। 3 बटे करनी 5 यथावत है, करनी 5 का गुणा अंश में, करनी 5 का गुणा हर में। ऊपर हो जाएगा 3 करनी 5 और करनी 5 का गुणा करोगे 5 में तो हो जाएगा 5। उत्तर हो जाएगा 3/5 करनी में 5। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 बटा करनी में 14। करनी 14 में से इसका हम अभाज्य टुकड़ा निकालें तो 2 सत्ते 14। न तो 2 का वर्गमूल मिलेगा न तो 7 का वर्गमूल, कोई पूर्णांक संख्या में मिलने वाला नहीं। तो करनी 14 का गुणा अंश में और करनी 14 का गुणा हर में। तो 1 गुणे करनी 14 यानी करनी 14, करनी 14 का गुणा करनी 14 में करोगे तो खाली 14 मिलेगा। उत्तर हो जाएगा 1/14 करनी में 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ध्यान से देखोगे 5 बटा करनी 7। तो करनी 7 का गुणा अंश में, करनी 7 का गुणा हर में करके तुम लोग सरल कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, 6/9 करनी में 3। यहाँ हर में अंश में 6, हर में 9 करनी 3। 9 परिमेय है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। करनी 3 अपरिमेय है तो करनी 3 हटा दोगे तो 6/9 करनी 3। करनी 3 का गुणा अंश में और करनी 3 का गुणा हर में, ये हो जाएगा 6
करनी में 3 बटे 9 गुणे करनी 3 का करनी 3 में गुणा 3। सरल कर दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बटे 9 करनी में 3। इसका उत्तर हो जाएगा 2 बटे 9 करनी 3। पांचवा सवाल, 11 बटे करनी में 3। तो 11 बटे करनी 3, ध्यान दोगे करनी 3 का गुणा अंश में और करनी 3 का गुणा हर में। ये हो जाएगा 11 करनी में 3 बटे 3, करनी 3 गुणे करनी 3 3। उत्तर हो जाएगा 11 बटे 3 करनी में 3। इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न संग्रह 2.3 तुम लोगों का समाप्त हो गया। अगले पीरियड में हम 2.4 करेंगे।